नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल मिरर। वीडियो में आगे बढ़ो इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने यदि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति में विवादित बयान एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई भुनाना चाहता है। उसको जो आदमी देता है उसके विरोधी भी भुनाना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा जो भुनाता है वो है मीडिया, और आज के जमाने में सोशल मीडिया जैसे यूट्यूबर। तो ऐसा कोई भी बयान आता है उसको मीडिया भी लपक लेता है, और यूट्यूबर्स तो इसको पूरा भुनाने की कोशिश करते हैं, और हर कोई आदमी इस पे एक दो वीडियो बना देता है अपना, और जिसको फिर हजारों में उसको व्यूज मिलते हैं। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, तो मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। और अ, इस बार का जो बयान विवादित है, हालांकि विवादित बयान कोई नेता ये विवाद पैदा करने के लिए बयान नहीं देता है, उसको मीडिया और उसको विवादित बना देता है। यहाँ तक कि जैसे जिस पार्टी के खिलाफ ये बयान दिया गया है, उसको खुद भी मालूम नहीं होता है कि ऐसा कोई बयान दिया गया है। मीडिया के जरिए उसको ये पता चलता है कि ये बयान दिया गया है और ये विवादित बयान दिया गया है। तो अ, आज जो रिसेंट में जो घटना हुई है, जो बयान जिसको विवादित बयान करके घोषणा दी गई है, वो है रमेश भिगोड़ी का। रमेश भिगोड़ी भाजपा के दिल्ली से सांसद रहे हैं लोकसभा में, और उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया था। कहा जाता है कि उन्हें इसलिए टिकट नहीं दिया कि उन्होंने वही विवादित बयान कांड में उन्होंने संसद में अपने भाषण के दौरान दानिश अली को उग्रवादी आतंकवादी कहा था, और कुछ और इस तरह के अपशब्द बोले थे। मैं वो आपको भी सुनाना नहीं चाहता हूँ। इस पर विपक्षियों ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया, और दानिश अली ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे जैसे सांसद को लोकसभा में इस तरह की बात की जाती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो सीधे सीधे वो अपनी व्यथा को का जो बिल है वो आम आदमी के नाम पे फाड़ देते हैं। तो उस समय जब लोकसभा में जब उनको टिकट नहीं दिया गया, तो फिर ये बताया गया कि उनको इसका दंड दिया गया है। लेकिन भाजपा में ऐसी प्रथा है नहीं। हालांकि नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने ऐसा जरूर किया था, और एक जो दारा सिंह उसके साथ भी ऐसा किया था। अ, लेकिन वो एक प्योरली एक इंटरनेशनल रीजंस थे, और उसमें कुछ कम्युनल एंगल आ गया था, इसलिए उनको ये करना पड़ा मजबूरी में। एक ही डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कम डिप्लोमेटिक ज्यादा मूव था। तो रमेश बिगुड़ी को बाद में, रमेश बिगुड़ी एक गुजर है, और उनको राजस्थान के विधानसभा चुनाव में टोंक में भेजा गया था, जहां पर गुजर नेता सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे थे। तो उनको विधानसभा लोकसभा टिकट जो इम्प्रेशन था कि इसलिए दिया गया है कि उन्होंने एक दानिश अली के खिलाफ बयान दिया था, ऐसा नहीं लगता आप तो। दानिश विगुड़ी को इस बार कालकाजी सीट से विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना अभी विधायक है। हालांकि उनका अभी तक आई एम नॉट श्योर कि उनका टिकट उनको वहां से दिया गया है कि नहीं है, और वो वहां से चुनाव लड़ेगी या ना नहीं लड़ेगी। तो अलका लामा भी उसी क्षेत्र से कांग्रेस की लड़ रही है, जो कि किसी जमाने में आम आदमी में हुआ करती थी। तो उन्होंने उन्होंने दो विवादित बयान दिए, यानी उनकी अब पूरी विवादित बयानों की हैट्रिक हो गई है। उन्होंने सबसे पहले तो एक चुनावी भाषण में कहा कि मैं जो कालका जी की सड़कें हैं उनको एकदम प्रियंका गांधी के गाल जैसी कर दूंगा। और इन्होंने उसमें ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड अलोन बयान था, उन्होंने इसमें लालू प्रसाद यादव के बिहार के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह कर देंगे। तो कुल मिला के दोनों ही लोगों ने जो बयान दिया उसमें विवाद कुछ नहीं था। उन्होंने केवल तुलना की थी, जो की जानी चाहिए नहीं की जानी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ प्रियंका गांधी का अपमान भी नहीं है। और फिर भी क्योंकि राजनीतिक रेट रोटियां सेकी जा सकती है किसी भी चीज पे, और मीडिया उसको अपना मतलब कंटेंट के तरह यूज करता है, तो ये जरूर 2-3 दिन चलेगा। आपको याद होगा कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक बयान इससे दिया गया था, जो अभी कांग्रेस के सांसद भी हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट के फेंक देने की बात की थी। उस समय नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री के पद के कैंडिडेट थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
तो ये बयान कुछ दिन चला, लेकिन न तो उस सांसद का कुछ हुआ और न ही फिर लोग उसको भूल गए और यदा कदा उसको याद करते रहते हैं बयान को। जैसे इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो फिर वो याद दिलाते हैं कि तो उन्होंने भी तो ऐसा बयान दिया था। तो ये जो विवादित, तथाकथित विवादित बयान है, इन ये एक तरह से आर्काइव में रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, और वो जब उनको चाहती है उनको भुनाने के लिए निकाल लेती है। इसके बाद जो तीसरा बयान, मतलब तीसरा विकेट लिया वेगुड़ी ने, वो उन्होंने आतिशी मारलेना के बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना ने तो अपना नाम ही बदल लिया। मुझे पूरा बयान मैंने सुना नहीं है, लेकिन उसमें कहा कि उन्होंने अपना बाप ही बदल लिया। आतिशी मारलेना का पहले नाम उसका जो पिताजी ने रखा था मार्लेना, और आपको शायद याद होगा कि मार्लेना मतलब मार्क्स और लेनिन से उसका सरनेम दिया गया था। तो आतिशी मार्लेना को जब मुख्यमंत्री बनने या उसके बाद इस तरह से कुछ इससे आलोचना का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने फिर उसको अपना नाम आतिशी सिंह, जो उनका पारंपरिक नाम है, वो रख लिया। तो इसी के चलते वेगुड़ी ने ये बयान दिया कि उन्होंने तो अपने पिताजी को ही बदल लिया। विवाद पैदा होना ही था, क्योंकि इसको लोग सीधी सीधी जो जिस संदर्भ में कहा गया है उसमें नहीं लेते हैं, और अपना मतलब इसका भुनाने की कोशिश करते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने भी इसको भुनाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि इस तरह से एक मुख्यमंत्री का अपमान किया जाता है, तो आम आदमी, या फिर उन्होंने बिल आम आदमी के नाम पे ही फाड़ा, और वो तो रो पड़ी। तो आतिशी मारलेना की ये सेकंड विकेटर होने का, एक बार पहले जब मनीष सिसोदिया को जेल से छोड़ा गया था तब भी वो रोई थी, और अब फिर से वो रो पड़ी। तो अब उनकी कब हैट्रिक होती है पता नहीं, शायद अब दिल्ली में चुनाव हारने के बाद वो उनकी हैट्रिक होगी। इस पर बीजेपी के ही एक विधायक टिकट मिला है, जिनको सुरेंद्र यादव शायद उनका नाम है। उनको उन्होंने इसमें बयान दिया कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करने की तो हकदार ही नहीं है, जबकि उनके खुद के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनकी ही एक राज्यसभा की सांसद के साथ हाथापाई की गई। यानी कि मतलब शब्दों के वार नहीं छोड़े गए, फिजिकली उनको असॉल्ट किया गया उनके ही घर पे। तो उनको कोई अधिकार नहीं बनता है। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब राजनीति में और जो दिल्ली चुनाव है इसमें एक इस तरह का एंटरटेनमेंट होगा। मैं इसे एंटरटेनमेंट ही मानता हूँ, 2-4 दिन तक ये कोई मुद्दा चलता है, और उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है। फिर कोई नया नेता कोई नया बयान दे देता है, जिसको फिर मीडिया नमक मिर्च लगाकर, मिर्च मसाला लगाकर विवादित घोषित कर देता है, और फिर फीड देता है जिस जिस पार्टी या जिस राजनीतिक दल के विरुद्ध ये कहा गया है, उसको मसाला देता है कि आप इस पे चटनी वगैरह लगा के इसका इस्तेमाल कीजिए, खाइए इसको। तो बस मेरे हिसाब से ये बयान इतना ही है। आपको यदि मेरे ये विचार पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, और जैसा मैंने कहा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।